मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास देने वाले हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपका जो है क्लास 8 में भी है, क्लास फिर आपका 9th में भी है, 10th में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाद में जा करके ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर बन जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसका बेसिक नॉलेज पहले आप लोग को जो है हम दे रहे हैं आज। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आपको जो है ये समझना है कि कोऑर्डिनेट में क्या है कि एक्सिस, उसमें क्या होता है कि किसी भी कार्टेशियन प्लेन को हम जो है दो एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पूरा बोर्ड जो है, मान लीजिए कि एक कार्टेशियन ये एक प्लेन है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ना, ये जो है देखिए इस तरह से इसको जो है डिवाइड कर दिए। ठीक, तो इसका जो है नेमिंग करेंगे तो x और यहाँ पर ये जो है o और यहाँ पर ले लेते हैं x डेस्ट, इसको ले लेते हैं y o और ये हो जाएगा y डेस्ट। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो आपका बोर्ड है इसको हम क्या किए हैं, इस प्लेन को जो है हम क्या कर रहे हैं ना 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, हाँ 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। तो ये जो आपका ये जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये जो एक्सिस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है एक्स ओ एक्स डेस्ट, इसका नाम क्या हो गया, एक्स ओ एक्स डेस्ट। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया, वाई ओ वाई डेस्ट। ठीक है, तो दो लाइन है, दो एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। दो तो है तो एक्सिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दो एक्सिस है, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स का यहाँ पर जो है एक्स नेमिंग की है, एक्स ओ एक्स डेस्ट, और इसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर वाई ओ वाई डेस्ट इस पर नेमिंग किया गया है, इसलिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ये जो प्लेन को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो जो है इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, ये आपका हो गया क्वाड्रेंट। ठीक है, और क्वाड्रेंट में पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सेकंड, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4 है। ठीक है, तो ये पूरे जो है पूरे प्लेन को जो है 4th पार्ट में जो डिवाइड किए हैं, तो ये आपका क्या है, पूरे प्लेन का 1/4 है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो ये सब क्या है, क्वाड्रेंट है। तो उसको नेमिंग किया गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। हाँ, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहां पर याद रखना है कि ये जो दोनों एक्सिस जो है जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, यहां पर नाम क्या दिए हैं, ओ दिए हैं। तो इसका एक्चुअल में इसको क्या बोला जाता है कि वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ये ओ जो है ना, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ओरिजिन, जहां पर x और y दोनों का वैल्यू जो है क्या होता है, 0 0। ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन है, यहां से आपका यहाँ पर x का भी वैल्यू, y का भी वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब याद रखना है इस सेंटर से, ओरिजिन से जैसे हम इधर आगे बढ़ेंगे, OX इधर बढ़ेंगे, ठीक है, राइट की ओर, तो इसमें जो भी आपका वैल्यूज आएगा, सारा वैल्यूज क्या होता है, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, सारा वैल्यूज क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर ओरिजिन से जैसे हम अपवर्ड्स की ओर बढ़ते हैं, इसमें भी जो भी वैल्यूज आएगा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ से क्या है, ओरिजिन से आप लेफ्ट की ओर जितना बढ़ेंगे तो ये आपका यहाँ पर जो वैल्यूज होगा, ये x का वैल्यू होगा, वो क्या होगा, नेगेटिव। ओरिजिन से आपका जो है डाउनवर्ड्स की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपका जो ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज होगा, जो भी पॉइंट्स का वैल्यू होगा, वो पॉइंट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, यहां पर याद रखना है, इधर भी x वाला भी पॉजिटिव, y वाला भी पॉजिटिव, यानी यहां पर जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, प्लस प्लस का साइन होगा इसमें। ठीक है, यानी किसी भी पॉइंट को अगर हम इस एक्सिस पर, इस क्वाड्रेंट पर डिनोट करेंगे तो उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो डिनोट कर दिए P से। अब इसका जो वैल्यू है
ये सपोज कर लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसका वैल्यू मान लीजिए कि यहाँ पर जो है 3 और 2 है, ठीक है, 3 एंड 2, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ पर जो है एक पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट को आप वैल्यू क्या दिए हैं ना, पी उसका नेमिंग हो गया और 3 2 इस पॉइंट का जो है लोकेशन है, ठीक है। हाँ, अब ये जो याद रखना है, ये ऑलवेज जो 3 होता है, ये 3 जो है ये x का वैल्यू है, ठीक है, इधर का वैल्यू है, और ये जो 2 है, ये 2 क्या है ना, y का वैल्यू है। इसको याद रखना है, ठीक है। ये पहला वाला वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, x का वैल्यू होता है, और जो बाद वाला वैल्यू होता है वो ऑलवेज क्या होता है, y का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब ये जो x का वैल्यू है इसको क्या बोला जाता है, याद रखिएगा कि पॉइंट P और ये x और y अगर इस तरह से जो भी पॉइंट्स को डिनोट करते हैं उसको जो है वो पॉइंट P x y इस तरह से ही लिखा जाता है। फर्स्ट पॉइंट x है, बाद वाला पॉइंट y है। तो ये जो पॉइंट होगा ये पहले वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिया, ABSCISSA, हाँ एब्सिया। और इसको क्या बोलते हैं, याद रखना है, ऑर्डिनेट। ये क्या कहलाता है, y की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोला जाता है और x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिया बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना है, ठीक है। इस पॉइंट का किसी भी पॉइंट का पहला वैल्यू x का वैल्यू एब्सिया कहलाता है, बाद के वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट पर जो भी पॉइंट अगर हम लिखेंगे, पहला वैल्यू x दूसरा वैल्यू y, तो पहला वैल्यू भी पॉजिटिव साइन के साथ होगा, दूसरा वैल्यू जो होगा वो भी पॉजिटिव साइन के साथ ही होगा। सेकंड क्वाड्रेंट पर अगर हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो वो उसका जो वैल्यू होगा वो किस तरह से होगा, देखिए, क्योंकि पहला वैल्यू आपका x का है तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू है नेगेटिव और ये वैल्यू है पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव एंड x नेगेटिव से ये क्वाड्रेंट बना हुआ है, ठीक है। क्वाड्रेंट 2 जो है वो किससे बना हुआ है, x का नेगेटिव से और y के पॉजिटिव से बना हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेट करते हैं p, अगर हम यहाँ पर पॉइंट दे रहे हैं तो ये जो x और y लिखेंगे तो ये ऑलवेज याद रखना है कि पहला वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर पहला वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, और बाद का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी इसका जो साइन हो रहा है पहला नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑलवेज जो भी पॉइंट होगा वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड जो क्वाड्रेंट है, अब देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट किससे बना हुआ है। थर्ड क्वाड्रेंट देखिए यहाँ पर पहले x का वैल्यू देखना होगा, x नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, यानी यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा वो आपका दोनों नेगेटिव पॉइंट से ही बना हुआ होगा, ठीक है। x नेगेटिव एंड y नेगेटिव दोनों नेगेटिव होगा। यहाँ पर किसी भी पॉइंट को अगर हम डिनोट करेंगे तो p माइनस एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स माइनस माइनस, इसका इस क्वाड्रेंट का जो साइन हो गया वो आपका क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया, ठीक है। क्वाड्रेंट नंबर 4 में आपको देखना है कि यहाँ पर पहला वैल्यू x का, बाद का वैल्यू जो है y का। तो पहला वैल्यू x का जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, बाद का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, यानी पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट पर आपका जो भी वैल्यूज होगा वो आपका जो भी पॉइंट को डिनोट करेंगे, लोकेट करेंगे, वो जो होगा पॉइंट P पहला हो जाएगा x एंड माइनस y। इस तरह से आपका जो है पूरा क्वाड्रेंट में किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं, या कोई पॉइंट अगर गिवन रहे तो उसको हम बता सकते हैं कि यह आपका किस क्वाड्रेंट पर है, किस क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है, ठीक है, याद रखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको हम इक्वेशन बताने वाले हैं, ठीक है, कि इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या है, ठीक। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा हम देखिए जो एक्सिस दिख रहा है आपका, ठीक है, ये एक्सिस जो है आपका क्या है ना, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो बहुत बार ये पूछा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, बहुत बार पूछा है कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसको जब हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, हाँ, ग्राफ में जैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये x का वैल्यू है, तो यहाँ पर जैसे ही हम ये जो है यहाँ पर लेट कर लेते हैं, ये 1 है, पॉइंट 1 से नोट कर दिए, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3 है, ये जो है ग्राफ पेपर का चीज है, ठीक है।
अब पॉइंट जो है यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट हो गया 1, यानी अगर हम 1 को डिनोट करें, ठीक है, और इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यानी जैसे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू 1 का, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 1 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ, दैट मींस y यहाँ पर क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू ऑलवेज यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं और y का वैल्यू क्या हो रहा है ना, 0 हो रहा है, ठीक है। तो पहला अगर हम पॉइंट को डिनोट करना चाहें, ठीक है, कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0, तो वो पॉइंट कहां पर होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये दिखना है, जैसे ये जो पॉइंट हो गया ये 1 और 0, ठीक है, 1 0, तो ये पॉइंट आपका कहां पर हो जाएगा ना, जैसे जिस एक्सिस की बात करेगा और जिस एक्सिस पर ये वैल्यू आपका गिवन है वहीं पर आपका ये पॉइंट डिनोट हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां पर पहले 1 है, y का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पॉइंट आपका इसी एक्सिस पर, x एक्सिस पर कहां पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू पर यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट P, और ये 1 और 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपका जो है कोई दूसरा पॉइंट इस तरह से अगर हम डिनोट करना चाहें, मान लीजिए कि P और यहां पर मान लेते हैं कि -2 एंड 0, -2, दैट मींस x का वैल्यू नेगेटिव में है, तो x का वैल्यू किधर, इधर जाएंगे नेगेटिव में, तो x का वैल्यू मान लीजिए कि ये 1 हो गया, -1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, -2 हो गया, तो पॉइंट P -2, यानी x का वैल्यू नेगेटिव में दिया हुआ है -2, तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका क्या हो गया ना, P हो गया, और ये -2 हो गया और 0 हो गया, ठीक है। यानी इस तरह का पॉइंट जिसमें आपका कोई एक वैल्यू 0 रहेगा और दूसरा वैल्यू आपका जो है गिवन रहेगा, x का वैल्यू गिवन हो सकता है, y 0 हो सकता है, y का वैल्यू गिवन हो सकता है, x 0 हो सकता है, तो इस तरह के पॉइंट को हम डिनोट करने के लिए क्या करेंगे न, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसी जगह पर, उसी एक्सिस पर जाकर के पॉइंट को डिनोट कर देंगे। जैसे यहाँ पर P -2 है, -2 है ना, किसका वैल्यू है, x का वैल्यू है, नेगेटिव में -2 है, तो नेगेटिव में -2 आ गए, और y तो आपका 0 है, यानी यहाँ पर आपका हो गया। इसी तरह और एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि पॉइंट P है और मान लीजिए कि ये आपका जो है 0 एंड 1, 0 और 1 को डिनोट करना है, तो 0 और 1 को, तो यहाँ पर किसका वैल्यू है, ये x का हो गया और ये आपका y का वैल्यू हो गया, यानी y इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव किधर होता है, y पॉजिटिव अपवर्ड्स में, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 अगर हम डिनोट करते हैं 1 से, तो ये पॉइंट जो होगा P01, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका पॉइंट, इसको आप लिखेंगे क्या, P, और ये क्या लिखेंगे 0 एंड 1, बात समझ में आ रहा है। फिर जो है अगर हम इस तरह के पॉइंट को P और यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 0 एंड -2, 0 और -2 को डिनोट करना है, तो y का वैल्यू दिया हुआ है बट नेगेटिव में दिया हुआ है, तो y नेगेटिव कहाँ होता है, डाउनवर्ड्स में होता है, तो -2 पर है, तो -2 दैट मींस ये पॉइंट अगर हम -1 लेते हैं और यहाँ पर अगर ये पॉइंट अगर मेरा -2 होता है, तो पॉइंट 0 -2 को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, दैट मींस ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा P, और ये 0 और -2 हो जाएगा। सीधा सा बात है कि जिसका वैल्यू रहेगा एक्सिस में जाकर के वहीं पर पॉइंट को डिनोट कर देना है, वही आपका पॉइंट लोकेट हो जाएगा, ठीक है। 0 अगर किसी में एक वैल्यू में अगर 0 आपका होता है, तो हम बताने वाले थे कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसका जो पॉइंट हो गया ये आपका यहां पर हो गया, ठीक है, पॉइंट 1 0। जब हम x इज इक्वल टू 1 का, बात को समझिए कि जब हम x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ क्या होता है आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। ग्राफ को भी हम दिखाएंगे, बट ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर खाली समझा रहे हैं कि अगर हमको x इज इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ करना होता है, तो वो ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ आपका इस तरह से x इज इक्वल टू 1, तो ये आपका यहाँ पर है, और y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इस तरह से आपका जो ग्राफ बनेगा ना, वो ग्राफ ऑलवेज इस तरह से पास होता है, ऐसे पास होता है। तो ये जो पास हुआ ये ग्राफ क्या बन गया, x इज इक्वल टू 1 का बना है। सिमिलरली अगर हम x इज इक्वल टू 2 का अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ दिखाएंगे, ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए इंट्रोडक्शन में थोड़ा समझा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस बता रहे हैं, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस बता रहे हैं, ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस इसका इक्वेशन पहले बता देते हैं, फिर बाद में जो है हम ग्राफ में भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए
x इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ ऐसे होता है, यानी ये जो लाइन है ये क्या हो गया, पैरेलल टू x एक्सिस, ये सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। x इज इक्वल टू 2 का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ आपका इस तरह से आता है, ठीक है, इस तरह से। ये आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2 का ग्राफ हो गया। इस तरह आपका x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ऐसे पार होगा, पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल में हो रहा है। तो आप बोलिए ये जो इक्वेशन है, ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 1। ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू 2। यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो x इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो लाइन है, यहाँ पर क्या है, x का वैल्यू 0 है, ठीक है। ये जो लाइन है इसमें आपका क्या है, x इक्वल टू 1 आया ना, 1 के बाद क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 1 है, तो इसके बाद वाला यहाँ पर क्या हो गया, उससे पहले 0 आता है, यानी y एक्सिस जो आपका y डस्ट है, ये आपका क्या हो गया, x इक्वल टू 0, ठीक है। यानी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, याद रखना है इस चीज को, हाँ, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू, y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, y एक्सिस का इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरह अगर आपको जो है x एक्सिस का इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जाए तो x एक्सिस का इक्वेशन जैसे हम फाइंड करेंगे तो x एक्सिस का ग्राफ देखिए, ठीक है। अगर हम y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ लेते हैं, किसका, y इज इक्वल टू 1 का, तो ये आपका y यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो ये जो ग्राफ बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है, ऐसे बनेगा। तो ये जो बन रहा है ये क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू 1 बना है। y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाएंगे तो ये 2 कहां पर होगा, इस जगह पर होगा, तो ये आपका जो है ये 2 का ग्राफ बन गया। क्या यहाँ पर 2 क्या हो गया ना, y इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बन गया, ठीक। तो y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू, ये इक्वेशन जो है, ये लाइन जो है y इज इक्वल टू 1 है, उससे और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मींस x एक्सिस का जो इक्वेशन है, इसका जो इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर y इक्वल टू 2 है, यहाँ पर y इक्वल टू 1 है, तो उससे नीचे आएंगे तो क्या है, y इज इक्वल टू 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया। किसका इक्वेशन, y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस का इक्वेशन। इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार बार पूछा है, ठीक है। हाँ, इसके बाद इससे इस क्लास जो है, हाँ, थोड़ा सा लॉन्ग इंट्रोडक्शन क्लासेस है। तो इसके बाद आपका क्या है कि सेंटर है, और सेंटर से किसी भी पॉइंट के बीच का जो आपका डिस्टेंस फाइंड करना होता है, ठीक है, उसके बीच का मिड पॉइंट फाइंड करना होता है, ठीक है। सभी का फॉर्मूला जो है आपका यहाँ से निकलेगा, और ये हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है। एक ही दिन में जो है पूरा ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो देखिए, और उसमें जो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट आएगा, ठीक है। आज तक के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं इसको। ओके, बाय।